नमस्कार, मैं संतोष चौहान अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही जो यूज़फुल टिप है वो बताने जा रही हूँ। वैसे देखने में तो बहुत सरल सा लगेगा, पर ये बहुत ही आपके काम आएगा, बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि हम घरों में अपने घर में बर्तन वगैरह मांजते हैं तो बहुत चिकने बर्तन हो जाते हैं, और जैसे अचार के कंटेनर हैं, घी का कंटेनर है, तेल का कंटेनर है, तो इनको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको साफ़ करना बताऊंगी कि आप बहुत ही इजी तरीके से कैसे साफ़ कर सकते हैं। और इसमें आपको मतलब आपका जो बार है, बर्तन बार है, वो भी बहुत कम लगेगी और पानी भी बहुत कम लगेगा। अब जैसे घर में कोई फंक्शन होता है तो काफ़ी सारे बर्तन हैं, वो सब्जी वगैरह के हो जाते हैं, चिकने बर्तन हो जाते हैं, तो उनको जो साफ़ करना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी की मैं आपको जो है टिप बताने जा रही हूँ कि कैसे आप इजीली साफ़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बताती हूँ करना क्या है कि आपके जो घर में जैसे मान लीजिए वेस्ट जो कपड़े होते हैं, तो वेस्ट कपड़े आप ले लीजिएगा, जैसे टुकड़े करके रख लीजिएगा उनका। तो फिर इसको आपने यूज़ करना है जो बर्तन को साफ़ करने के लिए। तो बर्तन धोने से पहले आप अगर उसकी चिकनाई है तो वेस्ट कपड़े से अगर आप उसे साफ़ कर लेते हैं तो क्या होगा कि आप जब बर्तन को धोएंगे, मांजेंगे इसके बर्तन को, तो बहुत ही इजीली आराम से ये साफ़ हो जाएगा। और इसकी जो आपकी बर्तन बार है वो भी बहुत कम लगेगी और पानी भी बहुत कम लगेगा और बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि घर में देखिए वेस्ट कपड़े तो काफ़ी होते हैं, कॉटन के कपड़े आप वेस्ट ले लीजिएगा। अब जैसे तेल का जो कंटेनर है, तो तेल का कंटेनर जैसे साफ़ करना हो तो ऐसे साफ़ करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। तो कपड़ा लिया एक कॉटन का, उससे पहले सारा उसका तेल जो है साफ़ कर लिया। फिर उसके बाद अगर हम कंटेनर को वॉश करते हैं तो कंटेनर बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। और इसी तरह से जैसे मान लीजिए उसका घी का कंटेनर है, तो घी के कंटेनर में भी क्या होता है कि जैसे घी है, घी को तो बहुत ही मुश्किल होता है घी का कंटेनर साफ़ करना। तो उसको भी इसी तरह से आप जैसे कपड़े से उसे पहले साफ़ कर लीजिए, वेस्ट जो कपड़ा है तो उससे आप उसे साफ़ कर लीजिए अच्छी तरह से। घी का जो कंटेनर है उसे आप अगर साफ़ कर लेंगे तो ये धोने में बहुत ही ईजी हो जाता है, इसको मारने में बड़ी आसानी होती है। और इससे क्या होता है कि जो और भी जो बर्तन है ना वो चिकने नहीं होते। जैसे घी के तेल के हम बर्तन ऐसे ही मारने के लिए रख देते हैं, धोने के लिए रख देते हैं, तो बाकी जो बर्तन है वो भी ऑयली। अब ये देखिए मैंने कपड़े से जो ये साफ़ किए थे, घी के और ऑयल के जो दोनों कंटेनर हैं, तो ये देखिए काफ़ी हद तक साफ़ हो चुके हैं। अब हम इनको वॉश कर लेते हैं। तो अब मैं इनको धो रही हूँ, तो देखो कितनी जल्दी, अगर हम ऑयल की कढ़ाई को ऐसे धोते तो बहुत टाइम लगता है और सारा जो अपना बार है और जो बर्तन धोने का स्क्रब जो होता है वो भी सारा चिकना हो जाता है। और अब इसको अगर हम इस तरह से अगर धोएंगे तो ये ना तो हमारे जो बर्तन हैं वो चिकने होंगे और ना ही हमारा जो बर्तन बार है वो ज़्यादा लगेगा। तो इजीली बहुत आराम से ऐसे धोया जा सकता है। तो इसमें अचार की बर्नियाँ हो गई, बड़े बड़े बर्तन हो गए, अचार की बर्नियाँ खाली करते हैं तो उनको भी मतलब ऐसे इस तरह से अगर आप धोते हैं तो बहुत आराम से ये धुल जाता है। तो अब इसको हम मतलब धो लेते हैं। अब पानी से इसको धो के दिखाऊंगी मैं आपको कि ये एकदम से कितने क्लियर हो गए हैं। तो ये देखिए जो तेल है सारा मैंने पूछ दिया था पहले, तो इस कारण से ये बहुत जल्दी जो बर्तन है ये साफ़ हो गए हैं। तो अब इनको हम सभी बर्तनों को इकट्ठा करके धो लेते हैं। तो अब मैं आपको ये धो के दिखाती हूँ। तो ये देखिए अभी साफ़ हो जाएंगे ये सारे। अब देख लिया, आप देख रहे होंगे कि ये इसको बर्तनों को धोने में कितनी आसानी हुई है। बहुत ही आसानी से ये जो बर्तन हैं आसानी से धुल गए हैं और हमारा सिंक वगैरह भी गंदा नहीं होता है। ऑयल अगर पहले से ही हम पूछ रहे, अब देखिए आप देख सकते हैं कंटेनर वगैरह सभी जो हमने ऐसे करके धोए थे तो कितने क्लियर हो गए हैं। नहीं तो चिकनाई रह जाती है, जो बर्तन होते हैं उसमें ज़्यादातर जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं उसमें तो चिकनाई रह जाती है। अगर आपको ये वीडियो आपके मतलब की लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की घरेलू टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।